हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आज जो हम लोग बायनोमियल थ्योरम का जो है कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए टॉपिक क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स। सब लोग नोट करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन properties of binomial nomial coefficient। बायनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहां पर पहला प्रॉपर्टी है, P1 लिखना है कि NC0 अब प्लस NC1 अब प्लस NC2 अब प्लस NCN ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 का पावर n होता है। यानी द सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, 2 का पावर n होता है। इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आजकल तो प्रूफ पूछता नहीं है, फिर भी आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ज़्यादा देर का समय नहीं लगता है इसमें। तो पहला प्रॉपर्टी है। और दूसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि अगर अल्टरनेट चलेगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 फिर माइनस होगा, लास्ट में हमको पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस होगा, क्योंकि वो n पे डिपेंड करेगा। अगर n इवन होगा तो लास्ट टर्म जो है आपका प्लस होगा, अगर ऑड होगा n तो क्या होगा आपका माइनस में होगा। तो इसका सम जो है 0 होता है। तो पहले ये जो दो प्रॉपर्टी है ये कैसे हुआ, इसको हमको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करते हैं। तो देखिए a प्लस एक्स टू द पावर n, a प्लस एक्स टू द पावर n का जो सीरीज होता है NC0 a का पावर n बताए थे, NC1 a का पावर n माइनस 1 x होता है, NC2 a का पावर n माइनस 2 x स्क्वायर होता है, और प्लस NCN x टू द पावर n होता है, ठीक है। ये सीरीज होता है। इसमें आपको एक जगह पर जब ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालना होगा तो पुट a इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1 अब पावर n, यहाँ एक जगह 1 पुट करेंगे तो NC0 1 का पावर n तो 1 ही हो जाएगा, NC1 1 का पावर n माइनस 1, यहाँ एक जगह 1 रखेंगे तो 1 का पावर n माइनस 1 का कुछ भी पावर क्या होगा, n माइनस 1 कुछ भी होगा तो 1 ही होगा। और x के जगह भी 1 रख रहे हैं तो ये 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर NC2 सिमिलरली 1 का पावर n माइनस 2 तो 1 ही होगा, और 1 स्क्वायर भी 1 होगा। तो यहाँ पर इन दिस वे देख रहे हैं कि NCN और 1 का पावर n 1 हुआ। तो ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट का सम 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना हो गया, तो NC0 NC1 NC2 और प्लस NCN इक्वल टू 2 का पावर n। ये पहला प्रूफ हो गया। अब देखिए यहां पर एक बार अब क्या करना है कि एक जगह पर 1 पुट करना है और x के जगह पर माइनस 1 पुट करना है। तो देखिए जब यहाँ x के जगह माइनस 1 पुट करेंगे,
एक जगह 1 पुट करेंगे तो जो ऑड वाला जो टर्म है -1 का पावर 1 तो माइनस हो जाएगा, -1 का पावर 3 माइनस में हो जाएगा, लेकिन -1 का पावर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर तो वो प्लस होगा, तो अल्टरनेट चलेगा सीरीज। तो नेक्स्ट पेज में देखिए अब क्या करते हैं, तो पुट a इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। देखिए तो 1 - 1 की पावर n, ये NC0, फिर माइनस होगा NC1, फिर प्लस होगा NC2, हाँ फिर माइनस होगा NC3, इस तरह से अल्टरनेट चलेगा और लास्ट में -1 का पावर n हो जाएगा, है ना, माइनस और NCn हो जाएगा। तो देखिए यहां पर तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, है ना, प्लस ये -1 का पावर n, तो NCn 0 हो गया। तो फर्स्ट दो प्रॉपर्टी आपका हो गया। अब देखिए प्रूफ भी कर दिए। अब P3 प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि NC0, ठीक है, और आपका NC0, NC2, NC4, देखिए जिसका कि लोअर लिमिट इवन है, लोअर लिमिट क्या है, इवन है, तो NC6 वो 2 का पावर n -1 हो जाएगा, 2 का पावर n -1 हो जाएगा। और P4 जो है क्या होगा, NC1 प्लस NC3 ऑड वाला, NC5, ठीक है, ये भी 2 का पावर n -1 हो जाएगा। यानी ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट हुज लोअर लिमिट इज इवन, उसका जो सम है, द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट हुज लोअर लिमिट इज इवन इज 2 टू द पावर n -1, और ऑड भी अगर होगा तो वो भी 2 का पावर n -1 होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, क्या है कि ये दोनों इक्वेशन जो निकाले थे इसको प्रूफ कर देते हैं, है ना, इसका प्रूफ कर देते हैं। ये नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा हमको, ये प्रूफ कर देते हैं। देखिए अभी तुरंत बताए थे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 और प्लस NCn, अभी तुरंत 2 का पावर n बताए थे। और ऑड वाला जो है अल्टरनेट वाला NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, है ना, प्लस NC4, और ये -1 का पावर n NCn, ये 0 हुआ। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, 1, इसको 2 मान लीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक बार जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2, देखिए NC0 हो जाएगा, 2 NC0 होगा, तो 2 कॉमन ले लिए, ये दोनों ये कट ही गया, ये फिर ऐड हो जाएगा। देखिए कौन कौन ऐड हो रहा है और कौन ये कट रहा है, ये कैंसिल होगा, ये ऐड होगा। डाउन वाला जो है क्या होगा, ऐड होगा, अप वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जो डाउन वाला जो है वो ऐड होगा, तो ये NC2 हो गया, NC4 हो गया, और जो है आपका इस तरह से चलता जाएगा। तो ये 2 का पावर n प्लस 0 हो गया, तो अब 2 को उधर ले जाइए, NC0, NC2,
NC4 डॉट डॉट करके लिखना है, तो 2 का पावर n बाई 2 हो गया। ये 2 को ऊपर ले जाइएगा, 2 का पावर n, 2 का पावर -1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर n -1 हो गया। ठीक है, तो एक बार जोड़े। ठीक है, अब एक बार घटाने से क्या होगा, इक्वेशन 2 को 1 से अगर घटाएंगे, 1 से घटाएंगे तो ऑड वाला हो जाएगा। इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो अब घटाएंगे तो ऑड वाला आएगा 2, 0 वाला NC0, NC2, NC4 कट जाएगा, तो 2 NC1, NC3, NC5 है ना। ये 2 का पावर n -0 होगा, वहां उसमें जो ऐड किए थे 2 का पावर n +0 हुआ था, तो -0 कीजिए +0 कीजिए तो रिजल्ट तो वही रहेगा। तो अब क्या होगा कि NC1, NC3, NC5, NC5, ये 2 का पावर n, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये 2 का पावर n -1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अल्टरनेट जो होता है, तब 4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है 11th लेवल के लिए। अब तक कुछ कॉम्पिटिटिव के लिए चलेंगे, तो NC0, NC1, NC3 जो है ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 का पावर n होता है। अल्टरनेट वाला का क्या होता है, NC0 -NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ये अल्टरनेट 0 होता है। ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, जिसका कि लोअर लिमिट जो है इवन होता है, वो 2 का पावर n -1 होता है, और ऑड भी जो है उसका भी सम 2 का पावर n -1 होता है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए, ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसका कि सम इवन होता है, ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट जिसका सम ऑड होता है, दोनों का सम इक्वल होता है, वो 2 के पावर n -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 पढ़ लिए थे। अब जो है आपको P5 होगा। देखिए P5 में क्या है, एक और बताते हैं, इसको नोट में लिख लीजिए। नोट में तो NC0 और NC2, NC4 है ना, ये जो होता है √2 का पावर n cos n π/4, यह भी होता है। देखिए 2 का पावर n -1 भी होता है, और ये √2 का पावर n cos n π/4 होता है। इवन वाला में क्या होता है, cos होता है। ऑड वाला में देखिए, ये सब क्वेश्चन अगर पूछ दिया जी मैथ्स में, तो आप लोग LBW हो जाइएगा। ठीक ना, कि सर इस किताब में नहीं है ठीक से लिखा हुआ, ऐसे कैसे होता है। तो इसके लिए फिर हमको कॉम्प्लेक्स टर्म में पोलर फॉर्म में जाना पड़ेगा, और फिर रियल इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट आपको प्रूफ हो जाएगा। तो खैर उतना जाने की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर यह भी रिजल्ट है, मतलब कि इसको आप 2 का पावर n -1 और 2 का पावर n -1। ठीक है, ऑड वाला में क्या होता है, साइन होता है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में करना होगा, डे मोरवियस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। ये सब करने के बाद ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो अब जो है नोट लिख लिया, अब P5 चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा।
P5, प्रॉपर्टी नंबर P5 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 हुआ। देखिए यहां पर देखिए C0, अब C0 कहिएगा अपर लिमिट नहीं लिखे हैं, आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। एक और नोट पॉइंट लिखिए, है ना, इसको हटाइए। अभी नोट, बहुत कुछ नोट जो है जमा करना है, काम करता है बहुत। ये सब नोट बैंक में नहीं मिलता है, कितना पैसा खर्च कीजिएगा, है ना, ये ओमेगा प्रो क्लासेस में मिलेगा। अगला नोट देखिए क्या है, मिलता तो है ही लेकिन यहां कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए NC0, सी यहां पर छोटा है, NC0, इसको क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि ऐसे लिखते, सी बड़ा है और अपर लिमिट इसका हिडन है। हिडन क्या, n है, क्योंकि बिना अपर लिमिट का तो कोफिशिएंट होगा नहीं। तो NC0 नहीं लिख करके C0 मतलब हो गया NC0। फिर देखिए NC1, ये C1 हो जाएगा, ऐसा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। NC2 ये छोटा सी है और ये बड़ा सी है NC2। तो उसी तरह से NCN है, इसको केवल CN लिखेंगे, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टीज 4, अब समझ में आएगा प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है। C0 का स्क्वायर, C0 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, NC0 का होल स्क्वायर, या C0 इंटू C0 लिख सकते हैं, ठीक है। C1 स्क्वायर, इसको आप NC1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। C2 स्क्वायर, और ये CN स्क्वायर इक्वल टू जो है फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n। इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ आपको जानने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखिएगा। ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम क्या होता है, फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n होता है, ठीक है। अब देखिए P6, अगर ये अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए इसका सम जो है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये सब आपको जरूरत पड़ेगा आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब। 11th में तो कोई खास है नहीं, बहुत सिलेबस ही खत्म कर दिया है। P7 में क्या है, देखिए C0 का होल स्क्वायर, ये ऑड होगा तब, हाँ यहां लिख लीजिएगा। इफ यहां जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है का जो ये NC0 है, n जो है, इफ n इज ऑड होने पर, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, साफ लिख देते हैं। इफ n इज ऑड होने पर, अगर ये इवन होगा इवन होने पर क्या होगा, देखिए -1 का पावर n/2 बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल, एक मिनट थोड़ा सा इसको, हाँ ऐसे लिखिएगा, फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n/2। n²/4 नहीं लिख देना है, फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर, n²/4 का फैक्टोरियल नहीं लिख देना है, इसको क्या लिखना है, फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2, ठीक है। तो ये ऑड होने पर, सॉरी ये ऊपर वाला ऑड होने पर, ये हुआ n इवन होने पर,
यहां लिख लीजिए, इफ n इज एन इवन, इवन याद रखेंगे कब जीरो होगा, ऑड होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, इवन होगा तो -1 का पावर n/2 होगा, -1 का पावर n/2 होगा, ऊपर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी उसको फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट कितना था, ये प्रॉपर्टीज कितना आया हुआ था, 7, अब प्रॉपर्टीज 8 अब होगा, प्रॉपर्टीज 8 होगा। प्रॉपर्टीज 8 क्या है कि NCR और NCR-1, देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट का अपर लिमिट सेम है और लोअर लिमिट का डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी देखिए इसमें डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज सेम, अपर लिमिट सेम होना चाहिए। तो ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट मतलब दिमाग में ये रहना चाहिए कि अपर लिमिट दोनों का सेम होना चाहिए और लोअर लिमिट का डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो अपर लिमिट में 1 ऐड हो जाता है और लोअर लिमिट में जो बड़ा वाला होता है वही होता है। r बड़ा है कि r-1, r बड़ा है कि r-1 छोटा है r से, क्योंकि उसमें 1 माइनस हो रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां पर 12C7 है और 12C6 है, तो अपर लिमिट दोनों का सेम, दोनों का डिफरेंस 1, तो अपर लिमिट में 1 ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 6 बड़ा है कि 7, तो बोलेंगे 7 बड़ा है, यहां 7 हो जाएगा। अब जैसे देखिए 75C37 है और 75C38 है, अपर लिमिट दोनों का सेम, लोअर लिमिट का डिफरेंस 1, अपर लिमिट में 1 ऐड हो जाएगा, लोअर लिमिट में क्या होगा, जो ज्यादा होगा, तो 37 ज्यादा है 38, 38 ज्यादा है तो 38। अब देखिए यहां पर देते हैं 23C8 और 23C9, तो कितना होगा, दोनों का अपर लिमिट सेम, तो 1 बढ़ जाएगा, अपर लिमिट में 1 जोड़ देंगे और लोअर लिमिट में जो सबसे ज्यादा वाला होगा वो लिखाएगा, तो 8 9 में ये हो गया। अब देखिए यहां पर 76C32 और 76C30, बच्चा यहां क्या करता है कि डिफरेंस नहीं देखता है, यहां डिफरेंस यहां 2 है, यहां डिफरेंस कितना है, 2 है। जब डिफरेंस 1 होगा तो तभी ये रूल फॉलो होगा। तो इसमें आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 76 और जो ज्यादा 77, एक सेकेंड, हाँ 77C32 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूल क्यों फेल हो रहा है, क्या कि लोअर लिमिट का डिफरेंस 1 होना जरूरी है। ठीक है, तो P8 हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए P9, देखिए NCR, ठीक है, और N-1 CR-1, CR यहां
कोई चिड़िया खाना जंगल वाला नहीं है सीआर, यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट है। एन सी आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन इक्वल टू एन बाई आर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो यहां पर देखिए क्या है कि एन सी आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है, तो एन बाई आर होगा। ठीक, इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, एन सी आर और एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको प्रूफ कर देते हैं। तो ये आपका फैक्टोरियल एन हो गया, ये फैक्टोरियल आर हो गया, और फैक्टोरियल एन माइनस आर हो गया। अपर लिमिट का फैक्टोरियल बाय लोअर लिमिट का फैक्टोरियल बाय अपर माइनस लोअर का डिफरेंस। फिर आप आइए इसमें नीचे वाला को तोड़ेंगे। अपर लिमिट कितना है, एन माइनस वन, फैक्टोरियल एन माइनस वन हुआ, और फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन डिफरेंस होगा, और फैक्टोरियल आर माइनस वन होगा। अपर लिमिट का फैक्टोरियल लोअर लिमिट का फैक्टोरियल बाय अपर लोअर का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहां पर फैक्टोरियल एन को एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल आर हो गया, ये फैक्टोरियल एन माइनस आर हो गया, ऊपर वाला लिखे हैं। ये जो है ऊपर चला जाएगा, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर, हाँ, इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन बाई फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो है एक स्टेप और लिख देते हैं, डायरेक्ट होगा तो आप लोग को थोड़ा सा 10th पास बच्चे हैं, थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसको भरसक कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से ये रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप लिखें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो थोड़ा सा तो डिस्टेंस एजुकेशन से स्टूडेंट से थोड़ा बना रहता है। डिस्टेंस मतलब वो लगाव तो रहता ही है, बट वो दूरी होने के कारण जितना एक्सप्लेन हो सकता है ऑनलाइन पे हम करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टोरियल आर को आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। तो देखिए आपका क्या हो गया, एन बाई आर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एन सी आर है, एन माइनस वन सी आर माइनस टू है। अगर मान लिया जाए कि देखिए जनरलाइज वे में लिख लेते हैं, इसको नोट में साइड में लिख देते हैं जनरलाइज वे में, कि अगर यहां एन माइनस वन सी आर माइनस वन है, ठीक है, और ये एन माइनस टू एन माइनस टू सी आर माइनस टू है, देखिए इसी नेचर का है। तो यहां अपर लिमिट, यहां पर ऊपर न्यूमरेटर में एन है तो एन हो गया, यहां पर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन हो गया, ठीक है। और ये लोअर लिमिट यहां पर कितना है, आर है, तो यहां पर लोअर लिमिट कितना है, आर माइनस वन हो जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि इसके बीच का डिफरेंस एक होना चाहिए। देखिए इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, देखिए समझिए, एन जो न्यूमरेटर में बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसका अपर लिमिट क्या है, एन है, और नीचे जो है आपका जो डिनोमिनेटर में है तो वो एन माइनस, देखिए एन माइनस वन, एक का डिफरेंस आ रहा है ना, एक का डिफरेंस आ रहा है। और देखिए इसका जो लोअर लिमिट है ये और ये आर माइनस वन, वन का आ रहा है। तो यानी न्यूमरेटर में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है और डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसमें देखिए अपर लिमिट का डिफरेंस एक होना चाहिए, लोअर लिमिट का डिफरेंस भी एक होना चाहिए। तो अपर लिमिट में जो आपका न्यूमरेटर में जो है जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का अपर लिमिट है वो हो जाएगा बाई लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप बहुत सारा चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एन माइनस थ्री है, हाँ, और सी आर माइनस ये फोर है, और नीचे जो है आपका एन माइनस फोर है, ठीक है, एन माइनस फोर है, और सी एक का डिफरेंस होना चाहिए, आर माइनस फाइव है। ये देखिए दोनों का डिफरेंस एक हो गया,
तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, n-3 r-4। ठीक है, तो ये जो है आपका P आपका कितना हो गया, P9 हो गया। एक और चलेगा P10। देखिए, पढ़ना है तो जम के पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, मेरा यही सिद्धांत है। क्योंकि बीच वाला भी स्टूडेंट कुछ नहीं करता है, या तो बढ़े ठीक से पढ़िए या तो नहीं पढ़िए। नहीं पढ़िएगा तो पर भी बहुत अच्छा जगह जा सकते हैं, और पढ़िएगा तो पर भी अच्छा जगह जा सकता है। लेकिन बीच बीच वाला स्थिति जो होता है बहुत भयावह होता है, कि पढ़ भी रहे हैं, मन लगा के नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो मन लगा के नहीं पढ़ना, कोई और काम करना है। कोई भी काम मन लगा के कीजिएगा, है ना, मन लगा के कीजिएगा तो आप आगे बढ़ेंगे। मन लगा के खेलिएगा तो खेल के क्षेत्र में जाइएगा। मन लगा के आप गाना गाइएगा तो गाना के क्षेत्र में जाइएगा। मन लगा के बिजनेस कीजिएगा तो बिजनेस के क्षेत्र में राइज करें। यह कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि पढ़िए तो जम के पढ़िए। ठीक है, तो अब जो है, आइए अब आगे हम लोग करते हैं। ये P10 बोले थे, P10। अब जो है NCR, एक मिनट थोड़ा सा तो आप इरेज करते हैं। NCR अब बाई NCR-1। देखिए, पिछला वाला जो 9 प्रॉपर्टी था, न्यूमरेटर में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट था, डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट था, एक का डिफरेंस था। इसमें देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, और न्यूमरेटर में जो है बाइनोमियल उसका अपर लिमिट, डिनोमिनेटर में जो है बाइनोमियल उसका अपर लिमिट सेम है। लेकिन लोअर लिमिट का डिफरेंस एक का है, यहां r है, यहां r-1 है। तो यहां पर क्या होगा, n-r+1 बाई r हो जाएगा। देखिए, इसको घटा दीजिए, अपर लोअर को डिफरेंस कीजिएगा। देखिए, n-r+1 बाई r हो जाएगा। ठीक है, तो ये P10 प्रॉपर्टी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन बाइनोमियल कोफिशिएंट पे, है ना। तो देखिए, अब क्वेश्चंस होगा, तो क्वेश्चंस नंबर 1 हो गया आपका। देखिए क्या है, इफ C0 फिर बार बार बता रहे हैं, NC0 ही C0 हुआ, C0 C1 C2 और Cn be the binomial coefficient of binomial coefficient of 1 plus x to the power n। ठीक है, देन ये दिया हुआ है कि NC0 NC1 NC2 ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट है किसका, 1 plus x की पावर n। देन C0, एक मिनट, देन C1 प्लस 2 इंटू C2, यहां NC1 है, यहां NC2 है, आइए 2 इंटू C2 है, और 3 इंटू C3, 4 इंटू C4। देखिए यहां पर ये जो कोफिशिएंट है ये सेम है, 4 4 2 2 है। इसको आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 C1 एक ही बात है। तो अब जो है, अब लास्ट में n इंटू Cn, तो पहला चॉइस है n इंटू 2 का पावर n, बी जो है आपका n इंटू 2 का पावर n-1, सी जो है आपका 2 का पावर n-1, n-1
2 का पावर n-1। देखिए अगर इसको हम प्रॉपर मेथड से बनाएंगे तो एक पे चला जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का जमाना है, इसको शॉर्टकट तरीके से निकालना है हमको। तो शॉर्ट जो है आपको कट बनाना है। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि किसी 3 टर्म तक का वैल्यू निकालना है, कम से कम 3 टर्म तक का। तो 3 टर्म देखिए कौन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म में लोअर लिमिट कितना है, देखिए यहाँ पर 3 है। तो पुट n इक्वल 3 टर्म तक का पुट कर वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, पुट करके लोअर लिमिट तक का निकालना है, ठीक ना। तो पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। तो देखिए यहां पर क्या है, यहाँ NC1 है, तो LHS साइड जो है देखिए क्या हुआ, 3C1 और 2 इंटू 3C2 और 3 इंटू 3C3, ठीक है। तो देखिए 3C1 का वैल्यू कितना होगा, 3, ठीक है। 2 इंटू 3C2, 3C2 का वैल्यू भी 3 होगा, और 3C3 का वैल्यू 1 होगा। तो ये हो गया, तो ये 6 और 3 9, 3 12 हो गया। अब कौन सा इसमें चॉइस देंगे, n का वैल्यू 3 पुट करना, चूंकि 3 पुट किए हैं तो यहां 3 पुट कीजिएगा 24 आएगा, होगा नहीं है। यहां 3 पुट करेंगे 3, और 2 का पावर 3 माइनस 1 4, क्या हो गया 12। यानी चॉइस नंबर क्या हो जाएगा, बी, चॉइस नंबर बी, है ना। तो अब जो है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके बाय, है ना। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक। स्टॉप, ये क्लास स्टॉप हो गया, अगला दिन फिर होगा।